पिछले 2 लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे? सिमेंटिक टैग के बारे में। सिमेंटिक टैग बेसिकली होता क्या है? हम लोग पहला जो सिमेंटिक टैग डिस्कस किए थे हम लोग हेडर, फुटर और मेन सेक्शन 3 को टैग को डिस्कस किए थे जो हम लोग सिमेंटिक टैग के अंदर पढ़े थे। आज जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग पढ़ेंगे। नॉन सिमेंटिक टैग क्या होता है कि इसको मतलब इसका मीनिंग यही होता है कि आप इसको किसी भी वे में यूज कीजिएगा ना तो आपको वेबसाइट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा और मैं आपका कोई भी वेबसाइट के एसईओ रैंकिंग में ये आपको कोई भी डिफरेंशिएट करेगा, मतलब ना कोई आपको डिफेक्ट करेगा। एसईओ रैंकिंग क्या होता है? बेसिकली आप जो भी कोड लिखते हैं आपको गूगल उस कोड को रीड करता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि आप अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं, आप वेबसाइट सिमेंटिक टैग यूज करके आप फुटर सेक्शन में फुटर पार्ट लिखे हैं, आप हेडर सेक्शन में हेडिंग दिए हैं, मेन सेक्शन में आप अपना सारा पैराग्राफ और बहुत सारे टैग यूज करके आप अपना एक वेबसाइट प्रिपेयर किए हैं। जब आप वेबसाइट बना लिए, एक्चुअली आपका वेबसाइट लॉन्च हो गया, लाइव रन करने लगा, आप क्या देखिएगा कि उसको क्या करता है गूगल एसईओ उसको रीड करता है कोड। आप जो भी सोर्स कोड लिखे होंगे उस कोड को क्या करेगा गूगल रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करता है वेबसाइट को आपको इम्प्रूव करता है। तो वहां पे एसईओ रैंकिंग बहुत मैटर करता है कि आपका एसईओ रैंकिंग है क्या। तो यही बेसिकली होता है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक में। लेकिन आप जब नॉन सिमेंटिक टैग यूज कीजिएगा तो वहां पे इसका कोई नहीं, आप इसको कहीं भी लिखिए, क्या करेगा कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग पढ़ेंगे, नॉन सिमेंटिक टैग में हम लोग 2 टैग का डिस्कस करेंगे। जो पहला टैग होगा हम लोग का डिव टैग होगा और दूसरा जो टैग होगा स्पैन टैग होगा। पहला कौन सा टैग पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे डिव टैग और दूसरा पढ़ेंगे स्पैन टैग। इस डिव टैग के नाम आप पहले भी सुन चुके हो कि ये जो डिव होता है वो क्या होता है कि ब्लॉक होता है बेसिकली, और ये पूरा विड्थ लेता होगा। जब हम आपको फर्स्ट लेक्चर बताए होंगे, फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आप देखे होंगे मेरा, तो क्या होगा कि वहां पे हम लोग डिव टैग का कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए होंगे, इनलाइन प्रॉपर्टीज टाइप करके कुछ डिस्कस किए होंगे। वहां पे आपको बताया होगा कि डिव एक्चुअली क्या होता है, एक बॉक्स को क्रिएट किया जाता है, उसके थ्रू हम लोग डिव करते हैं। और डिव डिव जो होता है ना, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट नहीं होता है। ब्लॉक एलिमेंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका स्क्रीन का जितना स्क्रीन का साइज होगा, चाहे जितना विड्थ होगा ना, उतना क्या करेगा स्पेस को ले लेगा। इसी को हम लोग डिव कहते हैं। अब हम लोग चलकर देखते हैं कि डिव आखिर कहते क्या है और इसका कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिव जो होता है वो एक कंटेनर है यूज्ड फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट। डिव क्या है? यही इसी को हम बॉक्स बोल रहे थे। डिव क्या है? एक कंटेनर है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? अदर एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? अदर एचटीएमएल एलिमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है? डिव यूज किया जाता है। ये आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम इसको कोड में समझेंगे ना तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। लेकिन नेक्स्ट नीचे लाइन पढ़ते हैं हम लोग कि ब्लॉक, यही ब्लॉक की डिस्कस कर रहे थे। ब्लॉक एलिमेंट एक फुल विड्थ लेता है स्क्रीन का। जो भी आपका लैपटॉप में करे, पीसी में करे, मैक में करे, कुछ में भी कर रहे हैं, तो आपका जितना स्क्रीन का साइज होगा वो क्या लेगा? फुल विड्थ लेता है ब्लॉक एलिमेंट। और डिव क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है। डिव क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। बेसिकली क्या होता है अब हम लोग समझते हैं कि जब आप डिव लिखिएगा ना, आपका वेबसाइट जो होगा, आप अगर उसको देखिएगा वेब पेज को, तो आपको उसको दिखेगा कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं दिखेगा चेंज। लेकिन आप उसको जैसे ही क्या कीजिएगा कि इंस्पेक्ट करके विजुअलाइज करने का ट्राई कीजिएगा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक ब्लॉक है जो कि पूरा विड्थ से लिया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसको समझने के लिए बेसिकली डिव को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्या करते हैं कि अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और कोड के थ्रू समझते हैं कि आखिर डिव है क्या। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद हम लोग किसी भी फोल्डर का, जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं HTML/SRB। ये मेरा खुद का फोल्डर बना, आप फोल्डर बना के सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? index.html। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे क्या करते हैं कि अपने एक इस div को हम लोग क्रिएट करते हैं। बेसिकली हम इसको एक लाइन में ला लेते हैं ताकि आपको रीड कर सके एक्चुअली। अब क्या करेंगे कि हम लोग एक सिंपल सा div क्रिएट करते हैं ना। देखिए एक div हम लोग क्रिएट किए,
अब इसको रन करके देखिएगा तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। हाँ देखिए, इसको रन किए, अब तो डिव क्रिएट कर दिए थे, लेकिन वो डिव आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन आप इसको जैसे ही इंस्पेक्ट करके देखिएगा, जैसे देखिए हम लोग जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करें और इंस्पेक्ट करके देखें, आपको देखिएगा एक नीचे आपको डिव दिखेगा। तो देखिए अंदर है ना, एक मिनट, देखिए इस सेक्शन में आपको दिख रहा है, इस पे जाइएगा, कवर कीजिएगा तो आपको दिखेगा टिप। देखिए यहाँ पे टिप दिख रहा है, आपको ये टिप एक्चुअली नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं जो आपको फिर क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एक यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डाल देते हैं, मैसेज कुछ भी डाल देते हैं, बॉक्स 1 लिख देते हैं और अब इसको विजुअलाइज करेंगे तो वो जो जितना भी स्क्रीन का विड्थ होगा वो क्या करेगा, फुल विड्थ को कम कर देते हैं। जैसे इस पे अभी इसको सिंपल दिख रहा है बॉक्स 1, लेकिन जैसे ही आप क्या कीजिएगा इसको इंस्पेक्ट करके देखिएगा तो वो आपको पूरा के पूरा विड्थ आपको यहाँ पे लेगा। देखिए जैसे ये ब्लू लाइन जो होता है जितना आपका विड्थ होता है वो लेता है। आप इसको और यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं, इस वाले पार्ट से देखिए पूरा का पूरा विड्थ क्या कर रहा है, वो ले रहा है। तो यही होता है बेसिकली डीप। लेकिन इसको इतना समझने के बाद नहीं होगा, इसको एक वे में और हम लोग समझते हैं। क्या करते हैं कि इसमें और डीप क्रिएट करते हैं ना, एक दो डिव और क्रिएट करते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि डिव के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैग भी यूज कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग भी यूज कर सकते हैं। तो उसी को टैग को हम लोग यूज करके कुछ लिखते हैं, 2-3 पैरा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं और पैराग्राफ में सबसे पहले लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, अपना हेलो वर्ल्ड लिख दिए। अब एक और नेक्स्ट पैराग्राफ और हम लोग अथी करते हैं और उसमें लिखते हैं कोडिंग। एक और पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं इसमें और कुछ में इसमें हाई लिख देते हैं। हो गया। ये अब क्या करते हैं कि हम लोग एक और डिप बनाते हैं यहाँ पे, और इस डिप के अंदर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, क्रिएशन। बेसिकली हम लोग इसलिए इसको लिख रहे हैं कि आपको ये दिखाएंगे कि ये जो डिप है ये आप पैराग्राफ लिखे हेलो वर्ल्ड कोडिंग है, और जो हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं क्रिएशन स्टफ, ये सब एक फर्स्ट वाले एक बॉक्स के अंदर आएगा, सेकेंड वाले एक के अंदर आएगा। तो यही होता है कंटेनर। वहीं पे इसी को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2-3 और पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे हम लोग ले लेते हैं, कुछ भी डाल देते हैं HTML। एक और पैराग्राफ लेते हैं और इसके अंदर क्या डाल देते हैं, बेसिक। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग रन करते हैं और रन करके बाद देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख रहा होगा क्या, हेलो वर्ल्ड कोडिंग हाई क्रिएशन HTML बेसिक, क्योंकि आपको वेब पेज पे नहीं पता चलेगा क्यों क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको इंस्पेक्ट कीजिएगा तो इंस्पेक्ट करने के बाद क्या हम लोग देखेंगे, अगर इसको हम विजुअलाइज करते हैं, जैसे देखिए क्या हुआ, जैसे कोडिंग क्या हुआ, पूरा विथ लिया है। हेलो वर्ल्ड क्या हुआ, पूरा विथ लिया है। हाई क्या है, पूरा विथ लिया है। क्रिएशन क्या है, ये भी पूरा विथ लिया है। HTML क्या है, पूरा विथ लिया है। बेसिक क्या है, पूरा विथ। लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, देखिए तो ये क्या कर रहा है कि ये एक div के अंदर है। आप इसको क्या करते हैं कि जब एक div के अंदर आपको बहुत सारा एलिमेंट लिखना होता है, आप क्या कीजिए कि एक div के अंदर है आपका है, एक div है। अब क्या नीचे देखिए, नीचे इसको देखिएगा तो क्रिएशन और HTML क्या है, ये एक div के अंदर है। तो बेसिकली यही दिखाना चाहते हैं कि आप एक डिप के अंदर क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, बहुत सारा टैग यूज कर सकते हैं डिप के अंदर। वो एक डिप के अंदर आप अगर इसको चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर, वो HTML का पार्ट नहीं है। बेसिकली जब CSS में आप सीख लीजिएगा तो कैसे डिप को कॉल करके उसके बेसिक चेंज ला सकते हैं, तो यही था डिप। तो यहाँ पे टैग भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग डिप को सिंपली ये डिफाइन कर सकते हैं कि डिप एक ऐसा, उसको क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है जिसके अंदर, जिसका तो कोई एक्चुअली मीनिंग नहीं होता। अगर आप उसको लिख दीजिएगा डिव तो सिंपली कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके अंदर कुछ नहीं कीजिएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप डिव लिख दीजिएगा ना तो उसका डायमेंशन भी 0 होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ ना कुछ उसमें लिखते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन लेता है और फुल विड्थ लेता है। इसी को बोलते हैं डिव, और ये एक अदर एलिमेंट है।
यही div था। अब हम लोग कुछ जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के div होता है, जैसे लिस्ट ऑफ div, जैसे एड्रेस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एड्रेस भी क्या है, एक div है। आर्टिकल भी क्या है, एक div टैग है। असाइड भी, जो हम लोग डिस्कस किए थे कि जब अपना वेबसाइट बना रहे हैं और आपका वेबसाइट पे कोई अति चल रहा है, अति क्या उसको बोलते हैं, कोई भी वीडियो चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो वीडियो क्या करे, आपका जो गूगल कोड जब रीड करे तो वो वीडियो को क्या करे, उसको रीड नहीं करे, वीडियो छोड़ के बाकी सब चीज आपका जो मेन कंपोनेंट है उसको रीड करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप साइड टैग, फिर कैनवास, फिर डी, फिर div, ये चीज तो आप देखे होंगे, फिर dl, फिर dt, फिगर, फुटर। इस फुटर पार्ट को हम लोग क्या यूज किए थे, फुटर पार्ट को यूज किए थे, फुटर में, में फॉर्म ही पढ़ेंगे हम लोग आगे। H1 से H6 जो हेडिंग टैग होता है, हेडिंग टैग भी div होता है, ये भी फुल विड्थ लेता है। फिर हेडर होता है, फिर HR होता है, फिर लिस्ट होता है, लिस्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फिर मेन होता है, फिर नैप होता है, फिर नो स्क्रिप्ट होता है, फिर ऑल होता है, फिर पैराग्राफ होता है, फिर प्री होता है। ये सब जो होता है कि div टैग होता है, जो क्या करता है कि फुल विड्थ को लेता है। अब हम लोग नेक्स्ट टैग जो बात करने वाले हैं वो स्पैन है, एक नॉन सिमेंटिक टैग होता है जो स्पैन है। सिमिलर नहीं इसको बोल सकते, टोटली डिफरेंट होता है। उसमें क्या कर रहा था div, कि div जो था वो फुल विड्थ लेता है, लेकिन ये फुल विड्थ नहीं लेगा। कि क्या लेगा, ये भी दूसरे HTML एलिमेंट के लिए ही यूज होता है। ये भी एक कंटेनर है, कंटेनर है, लेकिन यूज किसके लिए होगा, अदर एलिमेंट, अदर HTML एलिमेंट के लिए। इसका बेसिकली कहने का मतलब कि जो div जिस प्रकार था वो इस प्रकार का, ये भी एक कंटेनर ही है और ये भी HTML के अदर एलिमेंट के लिए ही यूज होता है। लेकिन क्या करता है कि वो ब्लॉक एलिमेंट था, div क्या था, ब्लॉक एलिमेंट था, लेकिन स्पैन क्या है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट कहने का मतलब कि उसको जितना रिक्वायर्ड होगा साइज, जितना आप टेक्स्ट लिखिएगा और टेक्स्ट का जितना रिक्वायर्ड साइज होगा उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि आखिरकार जैसे आप जितना टैग लिखे थे ना यहाँ पे, जैसे div के अंदर लिखे थे, वही चीज हम लोग क्या करते हैं कि स्पैन के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, स्पैन के अंदर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुछ हेलो लिख देते हैं सिंपली। और जब हम इसको क्या करते हैं कि रन करके देखते हैं, तो जो हेलो का जितना रिक्वायर्ड होगा एरिया, जितना भी उसका रिक्वायर्ड एरिया होगा, इसको जब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, पेज सोर्स कोड कर लिया, व्यू पे सोर्स कोड में मेरा कोडिंग दिखाएगा एक्चुअली। हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद हम लोग देखें, जैसे हेलो हेलो पे मूव किए, तो ये क्या कर रहा है, ये इतना ही दिखा रहा है। कंटेंट एरिया कितना है, इससे इतना ही है, क्योंकि इसको जितना विड्थ रिक्वायर्ड है उतना ही क्या करता है वो अपना लेता है। लेकिन बेसिक क्या कर रहा है, बेसिक हम लोग div के अंदर लिखे थे, तो क्या कर रहा है, पूरे विड्थ को ले रहा है। तो यही बेसिकली डिफरेंट होता है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में। और ये भी डिफरेंस होता है स्पैन में और ब्लॉक में, क्योंकि div को क्या बोलते हैं, div जो है एक, div क्या है, वो ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। उसी तरह से जिस तरह से div बहुत डिफरेंट डिफरेंट टैग होते हैं, उसी तरह से स्पैन में भी होते हैं। जैसे स्पैन टैग में जैसे एंकर होता है, ए अति बोल्ड, इसको बोल्ड करने के लिए कोई भी हम लोग यूज करते हैं। जितना बिग, बिग आप पढ़े होंगे किसी लेटर, बिग और स्मॉल टैग, BR टैग भी हम लोग पढ़े थे, ब्रेक बटन, आगे पढ़ेंगे हम लोग किसी भी बटन क्रिएट करने के लिए प्लेस होल्डर यहाँ पे होता है यूज। इमेज टैग भी हम लोग पढ़े थे, इमेज टैग भी क्या है, इनलाइन, इनलाइन टैग, इनलाइन एलिमेंट है। इनपुट आगे पढ़ने वाले हम लोग, स्क्रिप्ट क्या होता है, जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ये टैग हम लोग यूज करते हैं, वो अपने CS से अपने HTML के जो मेरा फाइल होता है, HTML का जो फोल्डर होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली ये भी एक वेब डेवलपमेंट का अति है, तो हम लोग वहाँ पे इसको बहुत यूज करेंगे, इस स्क्रिप्ट टैग को। ये भी क्या है, एक इनलाइन टैग है। तो हम लोग बेसिकली इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि नॉन सिमेंटिक टैग था, नॉन सिमेंटिक टैग में हम लोग दो चीज पढ़े, div और स्पैन टैग। div टैग क्या है कि div टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। और क्या ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ब्लॉक एलिमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है, क्योंकि वो फुल विड्थ को लेता है। इसके बाद हम लोग स्पैन पढ़े, स्पैन क्या पढ़े कि स्पैन भी क्या है, एक कंटेनर ही है जो कि HTML को अदर एलिमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ब्लॉक का स्पैन क्या है, इनलाइन है, और div क्या था, ब्लॉक था। इनलाइन कहने का मतलब क्या कि जितना उनको रिक्वायर्ड होगा एरिया, वो उतना ही एरिया लेगा टेक्स्ट के द्वारा।
तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।